नमस्कार। आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। 18वां G20 शिखर सम्मेलन नई दिल्ली के भारत मंडपम में संपन्न। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस वर्ष नवंबर में G20 नेताओं के वर्चुअल सत्र के आयोजन का प्रस्ताव रखा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने G20 के सफल आयोजन के लिए सभी देशवासियों को बधाई दी। प्रदेश में आज भारत रत्न पंडित गोविंद बल्लभ पंत की जयंती पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। और राज्य में वर्ष 2025 तक कृषि और उद्यान के उत्पादन को दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया है। समाचारों के साथ मैं योशिता पांडे। अब समाचार विस्तार से। 18वां G20 शिखर सम्मेलन नई दिल्ली के भारत मंडपम में सफलतापूर्वक संपन्न हो गया है। भारत ने ब्राजील को G20 की अध्यक्षता सौंप दी है। समापन समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस इनासियो लूला डी सिल्वा को औपचारिक रूप से G20 की अध्यक्षता का प्रतीक हथौड़ा सौंपा। श्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि ब्राजील की अध्यक्षता में G20 साझा लक्ष्यों को हासिल करने में समर्थ होगा। प्रधानमंत्री ने सम्मेलन के संपन्न होने की घोषणा की। समिट के समापन की घोषणा करता हूं। वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर का रोड मैप सुखद हो। स्वस्ति अस्तु विश्वस्य, यानी संपूर्ण विश्व में आशा और शांति का संचार हो। 140 करोड़ भारतीयों की इसी मंगल कामना के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। श्री मोदी ने सम्मेलन में तय किए गए मुद्दों की समीक्षा के लिए नवंबर के आखिर में समूह का वर्चुअल सत्र आयोजित करने का प्रस्ताव भी रखा। इन 2 दिनों में आप सभी ने अनेक बातें यहां रखी हैं, सुझाव दिए हैं, बहुत सारे प्रस्ताव रखे हैं। हमारी ये जिम्मेदारी है कि जो सुझाव आए हैं उनको भी एक बार फिर देखा जाए कि उनकी प्रगति में गति कैसे लाई जा सकती है। मेरा प्रस्ताव है कि हम नवंबर के अंत में G20 का एक वर्चुअल सेशन और रखें। इस समिट के दौरान तय विषयों की समीक्षा कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब इससे जुड़ेंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में एक भविष्य विषय पर G20 शिखर सम्मेलन के दूसरे और अंतिम दिन तीसरे सत्र की अध्यक्षता की। भारत की G20 अध्यक्षता के लिए मुख्य समन्वयक हर्षवर्धन श्रृंगला ने कहा कि शिखर सम्मेलन के दौरान G20 में अफ्रीकी संघ का शामिल होना और नई दिल्ली घोषणा की स्वीकृति भारत के लिए बड़ी उपलब्धि है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने G20 के सफल आयोजन के लिए सभी देशवासियों को बधाई दी है। एक ट्वीट संदेश में उन्होंने कहा कि इस शिखर सम्मेलन में पूरी दुनिया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत की वैश्विक नेतृत्व क्षमता को देखा। उन्होंने कहा कि नई दिल्ली घोषणा पर सभी सदस्य देशों की सहमति एक बड़ी और ऐतिहासिक उपलब्धि है। श्री धामी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि आर्थिक विकास के भारतीय एजेंडे पर सदस्यों द्वारा मुहर प्रधानमंत्री के मजबूत नेतृत्व के कारण ही संभव हुआ है। पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य में कई स्थानों पर बारिश हो रही है। इसके चलते मैदानी हिस्सों में कहीं कहीं जलभराव, जबकि पर्वतीय अंचल में भूस्खलन के कारण यातायात प्रभावित हुआ है। बागेश्वर से हमारे प्रतिनिधि ने बताया कि जिले के कई हिस्सों में अधिक बारिश होने से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जिले में बीते शनिवार की रात से अनवरत बारिश हो रही है। कई घरों और रास्तों में जलभराव हो गया है। 5 सड़कों पर भारी मात्रा में मलबा और बोल्डर गिर गए हैं, जिससे लगभग 11,000 से अधिक जनसंख्या प्रभावित हो गई है। लगातार हो रही बारिश से धान की फसल खेतों में भीज गई है। वर्षा के कारण किसान सबसे अधिक परेशान है। वहीं नगर से सटे मंडलसेरा में लोगों के घरों और दुकानों में भी पानी भर गया है। वहीं जिला प्रशासन बंद सड़कों को खोलने के प्रयास में जुटा पड़ा है। उधर चंपावत जिले में 2 दिनों से लगातार हो रही बारिश के कारण सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ है। लगातार बारिश के कारण जहां नदी नाले उफान पर हैं, वहीं राष्ट्रीय राजमार्ग 9 स्वाला और अमोड़ी में भारी भूस्खलन से यातायात के लिए अवरुद्ध है। भारी बारिश से पशुपालकों को पशुओं के लिए चारे की समस्या भी हो रही है। प्रदेश में डेंगू के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। अब तक राज्य में 1106 लोगों में डेंगू की पुष्टि हुई है, जिनमें से
640 मरीज देहरादून से हैं। देहरादून के रायपुर में सबसे ज्यादा डेंगू के मामले दर्ज किए गए हैं। देहरादून के मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने स्वास्थ्य विभाग और नगर निगम के अधिकारियों को डेंगू पर नियंत्रण के लिए युद्धस्तर पर प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। भारत और दुनिया के अन्य हिस्सों में 6G वायरलेस प्रौद्योगिकी पर सहयोग के अवसरों का पता लगाने के लिए भारत 6G एलायंस और एलायंस फॉर टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री सॉल्यूशन ATIS की पहल नेक्स्ट जी एलायंस के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते से 6G परिकल्पना को समर्थन देने तथा सुरक्षित और विश्वसनीय दूरसंचार सुविधा उपलब्ध कराने के लिए अनुसंधान और विकास प्राथमिकताओं को एक साथ लाने में मदद मिलेगी। आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार के लिए आप हमारे फेसबुक पेज आकाशवाणी समाचार उत्तराखंड और ट्विटर हैंडल @AIRnews_DDN को फॉलो कर सकते हैं। ये समाचार यूट्यूब चैनल आकाशवाणी समाचार उत्तराखंड को सब्सक्राइब कर सुने जा सकते हैं। साथ ही आकाशवाणी की वेबसाइट www.newsonair.gov.in/उत्तराखंड पर लॉग इन कर देख सकते हैं। प्रदेश में आज भारत रत्न पंडित गोविंद वल्लभ पंत की 136वीं जयंती पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई और राष्ट्रोत्थान में उनके अतुलनीय योगदान पर विचार गोष्ठियों का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली से उत्तराखंड सदन में उन्हें श्रद्धांजलि दी। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने आज देहरादून में भारत रत्न पंडित गोविंद वल्लभ पंत के जन्मदिवस समारोह कार्यक्रम में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि पंडित जी एक महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, देशभक्त, समाजसेवी और कुशल प्रशासक थे। उन्होंने देश को नई दिशा देने के साथ ही कुली बेगार प्रथा और जमींदारी उन्मूलन के लिए निर्णायक संघर्ष कर समाज में व्याप्त बुराइयों को दूर करने में अहम भूमिका निभाई। श्री जोशी ने कहा कि हिंदी को राजभाषा के रूप में प्रतिष्ठित कराने और उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री और देश के गृहमंत्री रहते हुए आधुनिक भारत के निर्माण में भी गोविंद वल्लभ पंत की महत्वपूर्ण भूमिका रही। पंडित गोविंद वल्लभ पंत की जयंती अल्मोड़ा में उनके जन्मस्थान खूंट में मनाई गई। इस दौरान सांसद अजय टम्टा ने खूंट में उनकी मूर्ति पर माल्यार्पण किया। चंपावत जिले में गोरलचोड़ स्थित नगर पालिका की अमृत वाटिका में पंडित जी की नवनिर्मित मूर्ति का अनावरण किया गया। इस दौरान विचार गोष्ठी का आयोजन कर पंडित जी के जीवन आधारित मूल्य पर चर्चा की गई। साथ ही नगर पालिका द्वारा स्वच्छता अभियान भी चलाया गया। वहीं उत्तरकाशी जिले में पंडित गोविंद वल्लभ पंत की जयंती के मौके पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस दौरान जिले के विभिन्न स्थलों में स्वच्छता कार्यक्रम चलाए गए और बड़ी मात्रा में कूड़ा एकत्र किया गया। जिलाधिकारी अभिषेक रुहेला ने सभी लोगों से शहर को स्वच्छ बनाए रखने की अपील की। उधर बागेश्वर में पंडित जी के जन्मदिवस को धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान जिले के स्कूलों में छात्रों ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। राज्य के अन्य हिस्सों में पंडित गोविंद वल्लभ पंत की जयंती के मौके पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। राज्य को जैविक खेती के उत्पादन में चौथी बार पहला पुरस्कार मिला है। देहरादून में आयोजित कार्यक्रम में कृषि मंत्री गणेश जोशी ने बताया कि वर्ष 2025 तक प्रदेश में कृषि और उद्यान के उत्पाद को दोगुना करने का लक्ष्य है और राज्य सरकार इस दिशा में लगातार काम कर रही है। सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देते हुए कृषि मंत्री ने कहा कि राज्य में सेब काश्तकारों को उच्च गुणवत्ता युक्त पौध उपलब्ध कराई जा रही है। उन्होंने बताया कि पिछले साल की तुलना में सेब के 12 लाख से अधिक पौधे लगाए गए हैं और जल्द ही राज्य में कृषि को बढ़ावा देने के लिए रूफटॉप गार्डनिंग योजना का भी शुभारंभ किया जाएगा। उत्तरकाशी के टनकोर के रैथल गांव में पारंपरिक सेलुकू मेला शुरू हो गया है। आज से शुरू हुए सेलुकू समेश्वर देवता मंदिर में बुग्याल से आए देवी पुष्पों में देवता की डोली के साथ नृत्य शुरू हुआ। मेले में आए ग्रामीण पुष्पों को प्रसाद रूप में घर ले गए। उसके बाद अतिथियों को देवीय पुष्पों को भेंट देकर स्वागत किया गया। साथ ही ढोल दमाऊ के थाप पर लोकल रासो नृत्य किया गया। सेलुकू मेले में पहुंचे गंगोत्री क्षेत्र के विधायक सुरेश चौहान ने कहा कि यह त्योहार लोक समृद्ध संस्कृति का प्रतीक है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। 18वां G20 शिखर सम्मेलन नई दिल्ली के भारत मंडपम में संपन्न। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस वर्ष नवंबर में G20 नेताओं की वर्चुअल सत्र के आयोजन का प्रस्ताव रखा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने G20 के सफल आयोजन के लिए सभी देशवासियों को बधाई दी। प्रदेश में आज भारत रत्न पंडित गोविंद वल्लभ पंत की जयंती पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई और राज्य में वर्ष 2025 तक कृषि और उद्यान के उत्पादन को दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।